मेरा नाम सुखमन सिंह पटेल, ग्राम नीमनमूला, तहसील सुहागपुर, जिला होशंगाबाद। मैं 50 एकड़ ज़मीन करता हूँ, मेरी खुद की ज़मीन, और 50 एकड़ में भाड़े से करता हूँ। मैं इसमें रोटावेटर भी चलाता हूँ, कल्टीवेटर भी चलाता हूँ, सील्डर भी चलाता हूँ, पिलाऊ भी चलाता हूँ, धान मशीन चलाता हूँ, भूसा मशीन चलाता हूँ। जितने भी कृषि यंत्र जो होते हैं काश्तकारी में, उतने सब यंत्र चलाता हूँ इस ट्रैक्टर में। मैं पुराना ट्रैक्टर मेरे पास में डूसफार सामे का, उसके बाद में ये डेमो पे आया था, मेरे को पता चला तो मैं परसवारे आया। अन्य ट्रैक्टरों की वजह से इसमें एक तो बहुत कम वजन है और मचाई के मामले में ये बिल्कुल सक्सेसफुल है। अच्छा, इसकी फंसने की कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 व्हीलर है इसलिए ये। और उसके साथ साथ में ये इसका डीजल का माइलेज भी बहुत अच्छा है। और ट्रैक्टर तो मतलब जो मान के चलिए आप 7-8 लीटर खाते हैं घंटे पे, ये 4 ही खाता है। छोटी छोटी गड़ाइयाँ होती उसमें जो बहुत अच्छा घूम जाता है। अच्छा, और वे बड़े ट्रैक्टर क्या होते हैं कि वे घूमने में बहुत दिक्कत करते हैं। ये मतलब 1 घंटा में 1.25 एकड़ करता है, वो ट्रैक्टर 1 घंटे में 1 एकड़ करते हैं। मेरे पास 8 महीने होगा इस ट्रैक्टर के लिए। अच्छा, चलने में जो ट्रैक्टर है 1 एकड़ में जो दोनों एक साथ शुरू होते हैं, ये लौट के आधे खेत में चला जाता है जब वो ट्रैक्टर कहीं बराबरी पे आता है और अच्छी गहराई से बखरता है। इसकी जो जुताई है 8-9 इंच से कम बखराई नहीं करता ये। अन्य ट्रैक्टर इतने गड़ा दो तो स्लिप मारते, टायर घिसाते हैं, इनके टायर नहीं घिसाते। और ये 9 का हल खींचता है, बलराम हल जो 9 चौका होता है उसके लिए खींचता है। और 1 घंटे में 1.25 एकड़ निकालता है ये हल में, बलराम हल में। ये मैंने इसकी खूबी देखी और मैं खुद चलाता हूँ इसके लिए। और इसकी आवाज़ भी नहीं बैठती, आप कितनी भी लोड में मतलब आप डाल दो, इसकी आवाज़ नहीं बैठेगी ट्रैक्टर की। बहुत बढ़िया काम करता है, एक सी आवाज़ जाती है इसकी। अन्य ट्रैक्टर आवाज़ बैठ जाती है, भुक भुकार लगती है, बंद की स्थिति में होने लगते हैं, मगर ये नहीं होता। ये जितनी गहरी जुताई करो उतनी इसका साउंड अच्छा बनता है। और किसी भी प्रकार की इसमें टूट फूट की कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। मेरा नाम कमल पटेल, ग्राम सेमरी हरचंद का रहने वाला हूँ, तहसील सुहागपुर, जिला होशंगाबाद। मेरे पास 40 एकड़ जमीन है। L4508 को बुधनी टेस्टिंग में देखा। इसके बाद मैंने डीलर से संपर्क किया। उनसे संपर्क से मैंने डेमो के लिए ट्रैक्टर बुलवाया, जिसपे मैंने बलराम हल और रोटावेटर चला के देखा दोनों, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। रोटावेटर चला के देखा, डेमो लेने के बाद में मेरे पास में जो पहले ट्रैक्टर था हालैंड का 55, उससे भी मुझे ये कुछ अच्छा लगा। फिर इसकी मैंने टेस्टिंग में इसका डीजल एवरेज नापा तो इसका डीजल एवरेज समथिंग 4 लीटर करीब आ रहा है, तो ये इसलिए इसको मैंने उठवाया। इसके पहले मैंने जॉन डीयर का 5310 4 व्हील की टेस्टिंग देखने गया था, तो उसका डीजल एवरेज इससे करीब 2 लीटर ज़्यादा था। जो है वो 55 से 57 HP की ताकत रखता है। इसको मैंने 55 के साथ कंपेयर करके चलाया, साथ में चलाया, मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगे। 55 से भी ज़्यादा अच्छा लगा ये मैंने रोटावेटर पे भी चला के देखा। एक रोटावेटर अपने 55 का आगे में लगाया, एक इसमें लगाया। इसके रिजल्ट और डीजल एवरेज दोनों ही उत्तम आए। उसमें भी 6 फीट का रोटावेटर था, इसमें भी 6 फीट का रोटावेटर था। उसकी तुलना में 55 की तुलना में इसकी कुछ विशेषताएं अधिक है। जैसे इसकी कटिंग ज़्यादा है स्टीयरिंग में, इसका वेट कम है। इसको मचाई के लिए खेतों में उतार के देखा तो उसका वेट ज़्यादा होने के कारण उन्हें इसमें केज बिल नहीं लगते। विदाउट केज बिल इसकी मचाई की जा सकती है। इसका ये प्रॉब्लम। दूसरा है, आज के डीजल के मामले में सारे ट्रैक्टरों को, करीब मैं 4-5 ट्रैक्टर मैं भी रख चुका हूँ बड़े, सबके ट्रैक्टरों के मामले में ताकत में ये 57 HP आ रहा है, 55 से भी ज़्यादा आ रहा है, और वर्क भी उनके बराबर निकाल रहा है। तो ये 4 व्हील 4x4 होने के कारण इसके चारों टायर ताकत कम करते हैं, इसके कारण ये स्लिप नहीं मारता। इसके बाद इसमें डोजर लगाइए आप, डोजर चलता है। डोजर चला के देखा, हमारे पास है एक ट्रैक्टर जिसमें डोजर लगा हुआ है 4508 में। डोजर बेहतरीन काम करता है, उसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा खींचता है, स्लिपिंग नहीं करता। अन्य ट्रैक्टर 2 व्हील या 4 व्हील की तुलना में 4 व्हील आप इससे कंप्रोमाइज जॉन डीयर करिए, हालैंड करिए, कीमत में सबसे कम, डीजल खपत सबसे कम। डीजल में ये करीब आपका दूसरे ट्रैक्टरों से 1.5 से 2 लीटर पर घंटे की बचत है। इसमें वर्क उतना ही है जितना दूसरे ट्रैक्टर करते हैं। क्या 4 व्हील के चारों टायर ताकत करने के कारण जो अन्य ट्रैक्टर 2 व्हील वाले जो टायर स्लिप होते हैं, वो इसकी टायर स्लिप होने की क्षमता खत्म कर देता है, चारों टायर वर्क करने लगते हैं। सबसे बड़ी इसकी विशेषता डीजल। दूसरा, धान मचाई के काम में केज बिल नहीं लगना। तीसरा, ट्राली वर्क में आप कितना ही लोड भर के चले जाओ, किसी भी घाट पे खड़ी कर दो, ये हो जाता है। ब्रेक इसके डिस्क ब्रेक हैं,
डीजल खपत कम है, साउंड सारे ट्रैक्टरों से बहुत अच्छा साउंड है। दो फायदे, सबसे मेन फायदा किसान को ये होता है, ऐसे जब अपन बोनी करते हैं, इसका बड़े ट्रैक्टरों में जो बोनी करते हैं उसके 16 के चौड़े टायर होने के कारण अंकुरण होना चाहिए था, वो अंकुरण होता है करीब 8 से 9 दिन में। इसके 4508 से जो बोनी हमने करी, इससे अंकुरण में करीब 4 से 5 दिन का फर्क आया। ये 4 या 5 दिन में अंकुरण हो जाएगा तो वो 8 या 9 दिन में अंकुरण होगा। थ्रेसर चलाई इसमें मैंने, अभी थ्रेसर में बहुत बेहतरीन रिपोर्ट आई उसकी। मैंने अपनी खुद की थ्रेसर चला के देखी, इसको जो धान निकालने की थ्रेसर होती है उसको मैंने इस पे चला के देखी। अन्य ट्रैक्टरों की बजाय में 1 लीटर का फर्क थ्रेसर पे आया। अन्य ट्रैक्टर हमारा 3 लीटर खा रहा है, तो ये 2.25 लीटर करीब जा रहा है। 4508 में एक खूबियत ये भी है कि इसके पीटीओ में डबल स्पीड है। अन्य ट्रैक्टरों में किसी भी ट्रैक्टर में आप चलाओगे तो 540 आरपीएम पे मिट्टी को ज़्यादा मोटी काटेगा। इसके 750 आरपीएम पे चलाएंगे तो मिट्टी को ये बिल्कुल बारीक बालों की तरह कर देता है। एक विशेषता और इस ट्रैक्टर की है, अन्य ट्रैक्टरों में यहीं कहीं भी इंडिया में एयर ले जाते हैं जो अपन घंटों से लेते रहते हैं। कुबोटा की ये खूबियत है कि इसमें लिफ्टर ने डायरेक्ट ही डीजल का पेट्रोल टाइप में इसका डीजल का दिया है कि अगर डीजल आपका एंड भी होता है तो इसमें दिक्कत नहीं है, आपको डीजल डालेंगे और सेल मारते हुए चल देंगे। अन्य ट्रैक्टरों के लिए 1-1 घंटे में टाइम ख़राब करते हैं, फिल्टर चलाते हैं, पंप चलाते हैं। ये सारी खूबियाँ इसमें उपलब्ध हैं। अन्य ट्रैक्टर जो पावर स्टीयरिंग होते हैं वो बंद होने के बाद लॉक हो जाते हैं। 4508 की एक विशेषता है कि इसका लॉक नहीं होगा, मैकेनिकल स्टीयरिंग भी है, इसको आप बंद में भी ले जा सकते हैं। इसको कहीं भी मोड़ लो, बंद में आप धक्का के या कहीं आपका ट्रैक्टर बंद है, आपकी बैटरी ये स्टार्ट भी हो जाएगा। और दूसरा इलेक्ट्रिक नहीं होने के कारण मेरा नाम मुकेश सिंह राजपूत, ग्राम सिमरौदा, तहसील बावई, जिला होशंगाबाद। मेरे पास 2 ट्रैक्टर हैं। एक HMT है पुराना जो 2004 में लिया था, एक अभी लिया है 2014 में, कुबोटा है L4508। कुबोटा की जानकारी है, हमारे क्षेत्र में गया था डेमो करने के लिए। उस समय मैंने देखा, करीबन मैंने उसको आधा पौन घंटे करीब देखा। बहुत बढ़िया मस्त लगा मुझे, उसकी फील्ड वर्क एक नंबर, मेरा मन हुआ। अल्टरनेटर बहुत बढ़िया चलाता है ये कुबोटा ट्रैक्टर, जो कि दूसरे अदर ट्रैक्टरों की अपेक्षा इसमें डीजल खपत कम है, इसमें करंट बनाने की पावर क्षमता ज़्यादा है। और जो ट्रैक्टर है जो पहले मैंने यूज किया था वो 1 मोटर चलाता था, या ये 2 मोटर लोड लेता है। इसके कारण मेरी फसल बहुत बढ़िया डेवलप हुई है। बहुत मस्त है ट्रैक्टर, एक नंबर। इसका जो गेयर है 540 है, वो रोटावेटर के लिए, और 750 अल्टरनेटर के लिए है। अदर ट्रैक्टरों में उसको अलग से डालना पड़ता। गेयर है वो अलग है, और उनका गेयर है जो PTO से कंसर्ट रहता है, उसको नीचे पुश करके गेयर जो अपना क्या कहते हैं क्लच को पुश करने के बाद उसको डाला जाता है, इसमें डायरेक्ट डल जाता है। ये 4 व्हील गेयर में आवश्यकता पड़ने पर, इसका 4 व्हील गेयर यूज करने पर कहीं भी अपन इसको निकाल लेते हैं। मैंने जैसे धान की मचाई के टाइम पे जो ट्रैक्टर इसको मचाने में लगाया, उस समय पे बाजू में 2-3 ट्रैक्टर चल रहे थे अलग अलग मॉडल के। उनमें प्रॉब्लम आई है कि जहाँ मचाव का खेत रहता है, खिंचनी की पुरनी की जगह होती है, वहाँ जाके वो ट्रैक्टर फेल हो जाते हैं। उस जगह पे ये काम करता है बहुत बढ़िया। इसमें कोई कैच व्हील की भी दिक्कत नहीं है लगाने की। वो उसमें कैच व्हील, अदर ट्रैक्टरों में कैच व्हील लगाना पड़ता है, वो इतनी कीचाम काम नहीं कर पाते पानी में, और ये इतनी में करता है। इसलिए नहीं कर पाते कि इसमें 4 व्हील गेयर है, उसमें विदाउट 4 व्हील है, 2 व्हील है। वो इसलिए फंस जाते हैं, उनका पिछला पहिया काम करता है, इसके चारों पहिए काम करते हैं जब ये फील्ड वर्क करता है धान के टाइम पे गड़ों में। ब्रेक इसके पावर हैं दूसरे ट्रैक्टरों की अपेक्षा। अपन यहाँ ब्रेक लगाएंगे, इसका ये यहीं रुकने की क्षमता रखता है, दूसरा ट्रैक्टर उधर जाके रुकेगा। कुबोटा की आवाज़ बहुत मस्त है, हल्का साउंड है। स्कॉर्पियो है ना अपने यहाँ जो गाड़ी चलती 4 व्हीलर, उसी टाइप का है। मैंने साउंड के कारण इसको पसंद किया। मेरे पास जो 25-22 है वो भड़बड़ की आवाज़ करता है, उस पर बोलने के जैसे साइड वाले भाई साहब बोल रहे अपन को नहीं सुनाता, इसमें तो अपना मोबाइल अपन को सुनाता है।